हाय। अभी के समय में जब मार्केट रिटर्न्स बहुत वॉलेटाइल हैं और रिसेशनरी फियर्स मार्केट में प्रोमिनेंट है, सीजन्ड इन्वेस्टर्स हाई क्वालिटी कंपनीज को टारगेट करते हैं जिनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है और जो कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड्स पे करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंट डिविडेंड पेयर्स के पास स्ट्रांग कैश जनरेशन होता है, जिससे ये अपने शेयर होल्डर्स को कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड्स पे कर पाते हैं। इनमें से मेजॉरिटी कंपनीज के पास ये मैंडेट भी होता है कि ये अपने प्रॉफिट्स का मेजॉरिटी हिस्सा डिविडेंड्स के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हर साल। किसी भी कंपनी के डिविडेंड के बारे में पता लगाने का सबसे क्रिटिकल मैट्रिक डिविडेंड यील्ड होता है। डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट किया जाता है डिविडेंड पर शेयर को उसके करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके। ये एक बेटर मैट्रिक है ये जानने के लिए कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। इसलिए आज हम आपको उन स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिन्होंने पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली हाई डिविडेंड यील्ड रिकॉर्ड किया है। हमने इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हुए ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली साउंड हो। इसलिए इस लिस्ट में हम आपको उन्हीं स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा है और डेट टू इक्विटी 1 से कम है। हमने पिछले 5 सालों का एवरेज डिविडेंड यील्ड इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा डिविडेंड पे किया हो, बट हो सकता है ओवरऑल उस कंपनी का डिविडेंड्स पे करने के मामले में रिकॉर्ड उतना अच्छा ना हो। इसलिए हम आपको सिर्फ ऐसी कंपनीज के बारे में बताना चाहते हैं जो पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली अच्छे डिविडेंड्स पे करती आ रही हैं। इस लिस्ट को हम असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 5 ईयर एवरेज डिविडेंड यील्ड में कवर करेंगे, यानी कि जिस कंपनी का पिछले 5 साल का एवरेज डिविडेंड यील्ड सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। इस वीडियो में कवर किए गए सभी नंबर्स हमने 31 मई 2022 के प्राइसेस के अकॉर्डिंग लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक इंडिया की ओनली इंटीग्रेटेड जिंक, लेड एंड सिल्वर की मैन्युफैक्चरर है। ये दुनिया के लोवेस्ट कॉस्ट जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक है और सेकंड लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसर भी है। कंपनी इंडियन माइनिंग एंड मेटल्स जायंट वेदांता की सब्सिडरी है। हिंदुस्तान जिंक का लास्ट 5 इयर्स एवरेज डिविडेंड यील्ड 5.62% है। कंपनी के पास डोमेस्टिक जिंक मार्केट में 75% वॉल्यूम मार्केट शेयर है, जो इन्हें नियर मोनोपोली स्टेटस देती है। इसके अलावा कंपनी के पास लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स हैं माइनिंग राइट्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ और उनके पास 448 मिलियन टन्स के नेट रिजर्व्स हैं, जिससे कंपनी अपने ऑपरेशंस को 25 ईयर्स से ज्यादा तक चला सकती है। कंपनी की बड़ी वीकनेस है इनकी हाई डिपेंडेंस ऑन द स्टील सेक्टर। डोमेस्टिक जिंक मार्केट का 70% यूज स्टील इंडस्ट्री में होता है, जिसके कारण जिंक प्रोड्यूसर्स जैसे हिंदुस्तान जिंक को स्टील इंडस्ट्री की साइक्लिकलिटी और इनहेरेंट रिस्क का एक्सपोजर रहता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। हमने 2 टेक्निकल इंडिकेटर्स की वैल्यूज भी इंक्लूड की हैं सो दैट आप इन स्टॉक्स को टेक्निकल पर्सपेक्टिव से भी देख पाएं। हमने 2 इंडिकेटर्स का यूज किया है, 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज यानी कि 200 डे SMA और RSI 14। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 200 DMA से ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को बुलिश माना जा सकता है, और अगर प्राइस 200 DMA के कंपैरिजन में नीचे की तरफ ट्रेड कर रहा है तो इस स्टॉक को बेरिश कहा जा सकता है। RSI की बात करें तो 30 से नीचे की RSI वैल्यू को यूजुअली ओवरसोल्ड माना जाता है और ऐसे में ट्रेंड रिवर्सल यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड होने की संभावना हो सकती है। सिमिलरली 70 के ऊपर की RSI वैल्यू को ओवरबॉट माना जाता है और ऐसे में भी एक ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी रहती है। 16 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पे 50% एनालिस्ट ने सेल कॉल दिया है। ये रेटिंग्स ग्रो द्वारा किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये रेटिंग्स अलग अलग मार्केट एनालिस्ट द्वारा दी गई रेटिंग्स को एग्रीगेट करके निकाली गई हैं। हमारे लिस्ट की सेकंड कंपनी है इंडस टावर्स। इंडस टावर्स, जिसे पहले भारतीय इंफ्राटेल के नाम से जाना जाता था, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है। ये कंपनी टेलीकॉम टावर्स को कंस्ट्रक्ट, ओन और मेंटेन करती है। इंडस टावर्स का लास्ट 5 इयर्स एवरेज डिविडेंड यील्ड 5.81% है। एज ऑफ मार्च 2021 इंडस टावर्स के 1.85 लाख टावर्स थे और 3.35 लाख को लोकेशंस थे अक्रॉस 22 सर्कल्स। इस इंडस्ट्री डोमिनेंस के कारण इन्हें इंडिया में 5G नेटवर्क के एस्टैब्लिशमेंट में एक बड़ा मार्केट शेयर मिल सकता है फ्यूचर में।
दूसरी ओर टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री बहुत कैपिटल इंटेंसिव है और इंडस टावर को अंडर पेनिट्रेटेड एरियाज में नए टावर्स कंस्ट्रक्ट करते रहने पड़ेंगे अपने कवरेज एरिया को एक्सपैंड करने के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। 23 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से इंडस टावर्स के स्टॉक पे 39% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है और 48% ने होल्ड कॉल दिया है। थर्ड कंपनी जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है वेदांता। वेदांता इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेटली ओन्ड मेटल्स एंड माइनिंग कंपनी है। ये कई सारे मिनरल्स जैसे कि जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर और ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन और सेल में इन्वॉल्व है। वेदांता का लास्ट 5 ईयर्स एवरेज डिविडेंड यील्ड 6.29% है। ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है और लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर भी है विद 40% मार्केट शेयर। ये जिंक सेक्टर में अपने सब्सिडरी हिंदुस्तान जिंक के थ्रू ऑपरेट करती है। इसके अलावा इनके पास एक बहुत डाइवर्सिफाइड मेटल्स पोर्टफोलियो है जिसमें दूसरे इंडस्ट्रियल मेटल्स जैसे कि कॉपर, लेड और आयरन ओर भी आते हैं। कंपनी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है जिससे इन्हें अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है मेटल इंडस्ट्री रिस्क से। वेदांता का एक बड़ा वीकनेस है लो ट्रस्ट लेवल इन कंपनी प्रमोटर्स। 2020 में वेदांता के प्रमोटर अनिल अग्रवाल कंपनी को डीलिस्ट करना चाहते थे, लेकिन डीलिस्टिंग में इन्होंने 87.5 रुपीज का प्राइस ऑफर किया था, जबकि उस समय शेयर का मार्केट प्राइस 140 रुपीज पे चल रहा था। इसके कारण इस ऑफर को कंपनी के माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने रिजेक्ट कर दिया और कंपनी प्रमोटर्स के इमेज को काफी डैमेज हुआ था। इसके अलावा वेदांता के स्टेरलाइट कॉपर प्लांट पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे पोल्यूशन को लेके, जिससे कंपनी की इमेज पे बहुत बुरा असर पड़ा था और उन्हें ये प्लांट को शट डाउन करना पड़ा था। अब आप अपनी स्क्रीन पर वेदांता के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं। 14 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से वेदांता के स्टॉक पे 64% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। फोर्थ कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये एक महारत्न पीएसयू है जो इंडिया के कोल प्रोडक्शन में 82% मार्केट शेयर रखती है। इनके प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल सीमेंट, फर्टिलाइजर, स्टील, पावर और बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होता है। कोल इंडिया का लास्ट 5 ईयर्स एवरेज डिविडेंड यील्ड 7.98% है। कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस टू द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर और इनकी मोनोपोली स्टेटस। कोल इंडिया के पास इंडिया के 48% कोल रिजर्व्स हैं और ये 83% ऑफ डोमेस्टिक कोल डिमांड को केटर करते हैं। इसके कारण ये कंपनी इंडिया के पावर, स्टील, सीमेंट और बहुत सारे क्रिटिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती है। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है इनका पीएसयू स्टेटस और एक्सपोजर टू सोशियो पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। कोल इंडिया का इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ब्यूरोक्रेटिक है और इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मैंडेट्स हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं, इवन व्हेन ये मैंडेट शेयर होल्डर्स के लिए डैमेजिंग हो। इसके अलावा कंपनी ने 2010 में अपनी लिस्टिंग से आज तक -45% के रिटर्न्स दिए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने इस कंपनी के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियो शो किए हैं। 24 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से कोल इंडिया के स्टॉक पे 79% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। आखिरी कंपनी जिसकी आज हम बात करेंगे वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इंडियन ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल एंड गैस पीएसयू है। ये ग्लोबल फॉर्च्यून 500 में 212 रैंक पे है। इंडियन ऑयल का लास्ट 5 ईयर्स एवरेज डिविडेंड यील्ड 10.10% है। इंडियन ऑयल का एनर्जी प्रोडक्ट स्पेस में ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है, जिसमें पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल, एलपीजी एक्सेट्रा शामिल हैं। इसलिए इंडियन ऑयल इंडिया के एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इनके नेटवर्क में 32,000 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं करंटली। इससे इन्हें बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है इनके नॉन फ्यूल प्रोडक्ट्स के बिजनेस के लिए, जिनमें अलग अलग टाइप के ल्यूब्रिकेंट्स और इंजन ऑयल्स भी शामिल हैं। कंपनी की सबसे बड़ी वीकनेस है इनका पीएसयू स्टेटस और जीरो प्राइसिंग पावर। कंपनी के फ्यूल प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, केरोसिन एक्सेट्रा पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइसिंग कंट्रोल करती है, जिसके कारण इनके पास डायरेक्ट प्राइसिंग पावर नहीं रहता। इसके अलावा ज़्यादातर एलपीजी इंडिया में सब्सिडाइज्ड है और ये सब्सिडीज आईओसीएल को डायरेक्टली गवर्नमेंट से मिलती हैं, जिनमें काफ़ी डिलेज होते रहते हैं, जिससे कंपनी के वर्किंग कैपिटल और बैलेंस शीट पर स्ट्रेन पड़ता है। अब आप अपनी स्क्रीन पर आईओसीएल के कुछ की फाइनेंशियल और टेक्निकल रेशियोज देख सकते हैं।
32 अलग अलग एनालिस्ट रेटिंग्स में से इंडियन ऑयल के स्टॉक पे 72% एनालिस्ट ने बाय कॉल दिया है। तो ये थे हमारे आज के 5 हाई क्वालिटी हाई डिविडेंड यील्ड कंपनीज। कमेंट्स में आप हमें बताइए कि इनमें से कौन कौन सी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में है। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.